नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बाई डॉक्टर अनामिका में। और आज शुरुआत करते हैं एक नए विषय की अपनी टेस्ट श्रृंखला के तहत। एक नया विषय विज्ञापन लेखन। रचना खंड में विज्ञापन लेखन का भी महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक ऐसा हिस्सा है जहां हम अधिक से अधिक या पूरे अंक ला सकते हैं। इस बार के प्रश्न पत्र प्रारूप की बात करें तो वहां पर यह विज्ञापन लेखन एक की बजाय 2 लिखने होंगे। आपको 2 प्रश्न यहां से आएंगे। पहले इससे संबंधित एक ही प्रश्न आता था 5 अंक का, है ना। 5 अंक का एक प्रश्न आता था विज्ञापन से, परंतु अभी 2.5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है ना। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, अंक ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाए, क्योंकि जब 2 प्रश्न में बढ़ जाता है तो अंक, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया कि जहां पर 5 में 4 देना ये माना जाता है कि अच्छा मैंने ठीक ठाक दिया, तो 1 अंक कट जाते हैं। लेकिन जब 2.5 मार्क्स अंक का हो जाएगा तो आपके लिए अंक एकत्रित कर पाना, प्राप्त करना आसान हो जाएगा। परंतु उसके लिए जो कुछ मुख्य बातें हैं उसको जानना जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है कि वो ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखना है ताकि हम विज्ञापन लेखन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। मैं अभी आपको विज्ञापन पढ़ाने नहीं जा रही हूँ है क्या, परंतु हाँ फिर भी कुछ मुख्य बातें जो हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम परीक्षा में तैयारी कैसे करें और अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। विज्ञापन आप सब जानते हैं, किसी भी उत्पाद, वस्तु, संस्था, सेवा, योजना आदि से संबंधित विशेष जानकारी, इसीलिए इसका नाम विज्ञापन है। विशेष ज्ञापन, सूचना या जानकारी, तो उससे संबंधित जो विशेष जानकारी हम देते हैं उसे विज्ञापन कहा जाता है। लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि विज्ञापन प्रभावशाली तरीके से तैयार हो, क्योंकि हमारे आकर्षण का और बहुत सामान्य सी बात है जिसको हम कहते हैं ना, व्यावहारिक तरीके से हमने देखा है, प्रैक्टिकली हमने देखा है कि टीवी पर या बिलबोर्ड पर जो विज्ञापन हमें दिखाई देते हैं उसमें से कुछ हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कुछ को देखकर भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपके लिखे हुए विज्ञापन में भी वो बात होती है कि कुछ लिखे गए विज्ञापन, बच्चों द्वारा लिखे गए विज्ञापन आकर्षित करते हैं और शिक्षिका या जो परीक्षक हैं वो वहाँ पर पूरे अंक देते हैं, क्योंकि उसने आकर्षित किया। आकर्षित क्यों किया? क्योंकि वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था, जो उसके लिए क्राइटेरिया बना हुआ था, जो मानक बने हुए थे, वो मानकों पर खरा उतर रहा था। तो यही बात आपके लिखने में भी होती, जो हमारे देखने, हमारे नजरिए में होती, वही नजरिया यहाँ हमारे प्रश्न पत्र के उत्तर में भी काम करता है। तो सबसे पहले इसे प्रभावी होना चाहिए, बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, तुरंत हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद जिस विषय या वस्तु से संबंधित है, जो भी प्रोडक्ट है यानी उत्पाद, या फिर कोई शिविर है या कोई योजना है या नौकरी के लिए रिक्तियां हैं, जो कुछ जिससे भी वो संबंधित है उससे वह पूरी तरह से संबंधित हो, यानी हम कहेंगे विषय से संबंधित विषय से संबंधित होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक होना चाहिए जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले, हमारा ध्यान आकर्षण करे, और इस आकर्षण में उसका तथ्य भी होता है, उससे संबंधित नारे भी होते हैं जो स्लोगन्स हम लिखते हैं, और चित्र भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो आकर्षण में सृजनात्मकता को थोड़ा स्थान देना है ताकि वहाँ पर कुछ चित्र वगैरह बनाकर उसे सुंदर और प्रभावशाली बनाया जा सके। ये सब कुछ प्रभावशाली बनाने के क्रम में आते हैं। उसके बाद एक विज्ञापन में छूट, लाभ, मुफ्त, ठीक है ना, जैसी बातें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ आकर्षण में ही ये चीज़ें भी आ जाएंगी कि छूट की बात की जाए, लाभ की बात की जाए, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट के विज्ञापन होंगे, इन सारी चीज़ों की वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान में रखनी है
कि मान लो अगर आप प्रोडक्ट का विज्ञापन, उत्पाद का विज्ञापन बना रहे हो, मान लो आपने एक पेंसिल का विज्ञापन बनाया, बाजार में एक नई पेंसिल आई है या अप्सरा पेंसिल का प्रचार करने के लिए आपको विज्ञापन बनाना है, आपने उसकी विशेषताएं लिख दी, ठीक है ना, उसके साथ अगर कुछ आपने ऑफर जिसको कहते हैं फ्री, छूट, लाभ दिया, वो भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ चित्र भी बना दिए, परंतु अभी भी हमारे विज्ञापन में एक कमी है, वह अपने मानक को पूरा नहीं कर रहा है। और वह कमी क्या है कि हमने ये नहीं बताया कि ये उपलब्ध कहाँ होगी, ठीक है ना। जब भी हम कोई विज्ञापन या प्रोडक्ट का विज्ञापन बनाते हैं या किसी भी चीज़ का, तो हमें ये बताना होगा कि वो स्थान कौन सा है, वो जगह कौन सी है जहाँ ये चीज़ें होने वाली हैं या ये वस्तु मिलने वाली है। तो आप लिखेंगे, उसके लिए आपको लिखना ज़रूरी होगा नज़दीकी दुकानों में उपलब्ध, नज़दीकी स्टोर्स में उपलब्ध। मैंने अभी स्टोर शब्द का प्रयोग किया, अंग्रेजी का शब्द। विज्ञापन में आपको ये स्वतंत्रता मिलती है कि आप चाहें तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे फ्री या स्टोर, लेकिन इन शब्दों को लिखना आपको देवनागरी लिपि में होगा। जैसे अगर आपने फ्री शब्द का प्रयोग किया तो आपको उसे लिखना इस रूप में होगा, ठीक है ना। उसे अंग्रेजी भाषा में नहीं लिख सकते, लिखना उसे आपको हिंदी भाषा में ही होगा। या स्टोर लिखा तो आपको स्टोर लिखना पड़ेगा, हिंदी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं शब्द सीमा की, कि विज्ञापनों में शब्द सीमा होती है और आपको वहाँ पर उस शब्द सीमा पर बने रहना होता है। अब विज्ञापन की शब्द सीमा बहुत कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द, ठीक है ना। तो 50 शब्द तो यूं ही निकल जाते हैं। आप क्या करेंगे, आपको शब्द संरक्षित करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप कुछ चीज़ों को अंक में लिखेंगे। मान लो आपने 30% की छूट दी, तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, ये शब्द में नहीं गिना जाएगा, ये अंक है तो शब्द में नहीं गिना जाएगा। तो इस तरह से हम अपने शब्दों को सुरक्षित कर सकते हैं। चीज़ें स्पष्टता से लिखी जानी चाहिए ताकि ग्राहक या जो भी जिसको भी जो ज़रूरत है वो उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान दे, आकर्षित हो जाए। और सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ कि विज्ञापन आप हमेशा एक बॉक्स में लिखेंगे, ये इसके प्रभाव को भी बढ़ा देता है और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। प्रभाव बढ़ाना इसलिए कि अगर हमने चीज़ें लिखी ना, आइए ले जाइए, ये लिखा तो आकर्षक नहीं लगेगी। जैसे ही आपने इसे एक बॉक्स में बंद किया ना, तो ये एक जगह पर सुरक्षित संरक्षित दिखाई देता है। तो विज्ञापन हमेशा बॉक्स में लिखेंगे। और आप में से ज़्यादा ये गलती भी करते हैं विज्ञापन लिखते समय कि पूरा विज्ञापन पेंसिल से लिख देते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपका कोई भी तथ्य पेंसिल से नहीं लिखा जाना चाहिए। तथ्य पेंसिल से नहीं होगा। चित्र आप बना सकते हैं, बॉक्स बनाएंगे पेंसिल से, चित्र बनाएंगे पेंसिल से, लेकिन तथ्य पेंसिल से नहीं लिखा जाना चाहिए। चीज़ें क्रमबद्ध हो, सुनिश्चित जगह पे हो, जितने भी तथ्य ज़रूरी हैं वो वहाँ उपलब्ध हो और आप एक उचित विज्ञापन बनाने में सफल हो जाएंगे। चित्र के लिए चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप कलाकार की तरह ही चित्र बनाएं। आप सिंबॉलिक चित्र, सांकेतिक चित्र भी बना सकते हैं। जैसे अगर हमें मनुष्य दिखाना, आओ धरती बचाएं, या एकता का भाव दिखाना है, तो हम सिंबॉलिक चित्र बना सकते हैं। अगर हम बहुत अच्छे चित्रकार नहीं हैं तो हम इस तरह से हाथ जोड़े हुए लोग दिखा सकते हैं। तो इस तरह से दिखा दिया तो एकता का भाव हो गया, यह भी चित्र बन गया। 4-5 ऐसे बना दिए तो हाथ जोड़े, हाथ मिलाकर हम साथ चलने की बात कर रहे हैं। तो आप सिंबॉलिक और आसान से चित्र बनाएंगे वहाँ पर। ये नहीं कि आपने चित्र बनाने में ही पूरा समय व्यतीत कर दिया। सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहला काम आपको तथ्य बनाना है, और तथ्य और बाकी जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो मानक हैं, वो आप लिखेंगे और उसके बाद ही आप चित्र की ओर ध्यान देंगे। अगली बात ये कि विज्ञापन के लिए कोई प्रारूप निश्चित नहीं होता। प्रारूप निश्चित होना कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूचना लिखी हमने तो हमें लिखना होता, सबसे पहले संस्थान का नाम लिखा, फिर सूचना शब्द, फिर तिथि लिखी, लक्षित वर्ग लिखा, विषय लिखा, तथ्य लिखा।
तो क्रमवार रूप में चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, वो प्रारूप उसे कहा जाता है, फॉर्मेट। विज्ञापन के लिए कोई प्रारूप नहीं होता, आपको चीज़ें स्पष्टता से और सभी लिखी होनी चाहिए। मान लो हमें किसी दुकान के लिए विज्ञापन बनाना है कि आपके शहर में कपड़े की एक नई दुकान खुली है, उसके लिए विज्ञापन तैयार करें, तो हम किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है हम सबसे पहले विज्ञापन का दुकान का नाम लिखा हमने, मान लो गरिमा वस्त्रालय, तो लिखा गरिमा वस्त्रालय खुल गया आपके शहर में, ठीक है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में गरिमा वस्त्रालय। तो निश्चित नहीं है कि सबसे पहले हमें गरिमा वस्त्रालय लिखना होगा, उसके बाद, लेकिन हाँ, चीज़ें जगह पर होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, कंटेंट पूरा होना चाहिए और स्पष्टता से होना चाहिए, और चित्रों के माध्यम से उसे आप सुंदर बना सकते हैं। निश्चितता नहीं है कि पहले दुकान का नाम ही लिखा फिर उसकी विशेषताएं लिखी। हो सकता है हम पहले विशेषताएं लिखें कि आकर्षक सभी ब्रांडेड कपड़े हैं, सभी कंपनी के कपड़े मिलेंगे तो ब्रांडेड कपड़े, क्वालिटी की गारंटी, सब कुछ लिखा आपके शहर में गरिमा वस्त्रालय, ये भी तरीका हो सकता है। और तब पता जरूरी है कि ये गरिमा वस्त्रालय खुला कहाँ, आपका शहर तो इतना बड़ा है, फिर गरिमा वस्त्रालय को ढूंढे कहाँ, तो पता जरूरी होना चाहिए कि वो दुकान कहाँ खुली है। इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप विज्ञापन बना सकते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट का। कुछ विज्ञापन सरकारी विज्ञापन होते हैं, जैसे सरकारी विज्ञापन में जल संरक्षण हो गया या पर्यावरण संरक्षण हो गया, ये इस तरह के और जो विज्ञापन होते हैं, तो वैसे विज्ञापनों के लिए हम लिखते हैं जनहित में जारी, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे विज्ञापन किस लिए होते हैं, लोगों को की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो ऐसे विज्ञापनों में हम जनहित में जारी लिखेंगे, जिसके द्वारा, मान लो राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाया गया, तो हम वहाँ लिखेंगे राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी, या राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो ऐसे विज्ञापन जनहित में जारी होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे हम उदाहरणों के माध्यम से, 4-5 उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि विज्ञापन कैसे लिखे जाएं। कुछ विज्ञापनों के माध्यम से एक मैं आपको नाम परिवर्तन के लिए विज्ञापन होते हैं, रक्तदान शिविर के लिए विज्ञापन हो सकता है, खून की आवश्यकता है किसी मरीज को, उसके लिए भी विज्ञापन हम बना सकते हैं, पुरानी चीज़ों को बेचने के लिए विज्ञापन बना सकते हैं, पुराना मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेचने के लिए विज्ञापन बना सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए, जैसे जितने भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए विज्ञापन बना सकते हैं, ट्यूशन के लिए विज्ञापन बना सकते हैं, विद्यालय के लिए बना सकते हैं। तो कई प्रकार के विज्ञापन बनते हैं। आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे सुंदर, आकर्षक और प्रभावी बना सकते हैं, कैसे तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो पहला विज्ञापन का पहला उदाहरण हम, प्रश्न है, किसी पेंट कंपनी की ओर से, है ना, ये प्रोडक्ट के लिए हमारा, किसी पेंट कंपनी की ओर से उसके उत्पाद के लिए प्रभावी विज्ञापन तैयार करें। यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आपको लिख दिया गया किसी पेंट कंपनी की ओर से, या फिर कोई नाम दिया जा सकता है। अगर नाम दिया गया है तो फिर आपको उसको इस्तेमाल करना है, उसी नाम के लिए तैयारी करनी है। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो आपकी क्रिएटिविटी यानी आपकी सृजनात्मकता और बढ़ जाएगी कि आप वहाँ क्या नाम दे सकते हैं। मैंने एक विज्ञापन यहाँ पर तैयार किया है और मैंने नाम दिया है शानदार कंपनी का चमक पेंट। ठीक है, हमने तैयारी कर ली। अब यहाँ मैंने अपना अपना तरीका हो सकता है, आप सबसे पहले लिख सकते हैं चमक पेंट शानदार कंपनी की ओर से, कुछ भी लिख सकते हैं, आ गया आ गया आ गया आपके शहर में शानदार कंपनी का चमक पेंट, जो आपके घर को ऐसा बनाए वैसा बनाए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी तरीका शुरुआत का हो सकता है, कोई बंदिश नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मैंने एक तैयार किया है। यहाँ ध्यान देंगे कि कैसे हम सारी चीज़ों को, जितने भी मानक हैं उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा, हम लाए हैं आपके लिए शानदार कंपनी का चमक पेंट। पेंट को एक नाम दे दिया, कंपनी को एक नाम दे दिया हमने। फिर
यहाँ हमने क्या किया है, उसकी जो गुणवत्ताएं हैं यानी क्या क्या क्वालिटी है उसमें, वो हमने यहाँ पर लिखी है। आकर्षक होगा ग्राहक इसी से ना। तो हमने लिखा है कि बेहतरीन रंग मिलेंगे, लेटेस्ट पेंटिंग टिप्स मिलेंगे, सीलन फ्री होगा, उसके बाद फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, और भी आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ और गुणवत्ताएं उसकी लिख सकते हैं, कुछ और जो आप वहाँ पर उनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं चीज़ें, उन्हें लिख सकते हैं। मैंने एक संक्षिप्त और पूरा विज्ञापन इसे कहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 200 गुणवत्ताएं लिखें। महत्वपूर्ण चीज़ें कि फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, सीलन परेशानी का कारण होता तो हमने सीलन की बात कर ली, पेंटिंग टिप्स की बात कर ली, रंगों की बात कर ली, और फिर हमने लिखा चमक लगाएं और अपने घर को चमकाएं। फिर यहाँ हमने इसके साथ ही लिख दिया कि क्या क्या इनको चीज़ें मिलेंगी, और साथ ही क्या होंगे, अन्य ऑफर भी उपलब्ध हैं। हमने पूरी बात यहाँ नहीं लिखी है, उत्सुकता बना कर रखी है। ग्राहक दुकान में जाएगा, उसे पता चलेगा कि और क्या क्या ऑफर हैं वहाँ पर हमारे लिए। तो साथ ही अन्य आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। एक चित्र बना दिया हमने सिंबॉलिक, एक पेंट का डब्बा, एक ब्रश बना दिया जो उससे संबंधित है, और उसके बाद हमने क्या किया, पता लिखा है ना कि ये दुकान है कहाँ या ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ। तो हमने एक यहाँ पर पता लिख दिया कि ये आपको इस स्थान पर उपलब्ध होगी। तो यहाँ हमने क्या किया, सारी चीज़ों को, उस कंपनी को नाम दिया, पेंट का नाम लिखा, चित्र भी बना दिया, तो हमारी कलात्मकता दिख रही, सृजनात्मकता दिख रही है। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी क्वालिटी जितनी भी थी, जितनी गुणवत्ताएं थी वो बता दिया, ऑफर की चर्चा कर ली, और साथ ही ये कहाँ प्राप्त होगा हमने इसकी बात कर ली। तो ये अपने आप में एक पूर्ण विज्ञापन माना जाएगा और इसके लिए आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट का विज्ञापन तैयार करना है, किसी भी उत्पाद का विज्ञापन, और अपनी तरफ से और भी चीज़ें डालने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए, साफ सुथरा आकर्षक विज्ञापन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे विज्ञापन की ओर, दूसरे उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला विज्ञापन संबंधित है नाम परिवर्तन की जानकारी देते हुए। कभी कभी हम अपने नाम को परिवर्तित कर लेते हैं किन्हीं वजहों से, कोई नाम दूसरा पसंद आ गया या और भी अन्य वजह होती हैं। तो हम उस नाम पर, हमें उस नाम परिवर्तन का विज्ञापन देना होता है शहर के 3 मुख्य समाचार पत्रों में। ये सब आप सभी जानते ही होंगे। तो हमें इसके लिए विज्ञापन कैसे लिखेंगे, इससे संबंधित विज्ञापन। प्रश्न है हमारा, अपने नाम परिवर्तन की जानकारी देते हुए एक विज्ञापन बनाएं। तो यहाँ पर हमें चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ सिर्फ हमारा तथ्य उचित रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। तो हमने एक बॉक्स बनाया, ऊपर यहाँ पर इसका विषय एक लिख दिया, यहाँ पर एक प्रारूप होगा जहाँ आपको लिखना होगा नाम परिवर्तन। तो यहाँ हमने लिख दिया नाम परिवर्तन, और फिर सीधे तथ्य पर आ गए। मैं हरि शर्मा, पुत्र केवल शर्मा, निवासी पता डाल दिया हमने, अब अपने नए परिवर्तित नाम विष्णु शर्मा के नाम से जाना जाऊंगा। यानी हमने सूचना दी, जानकारी दी कि पहले मेरा नाम हरि शर्मा था, पिता कौन थे, पता क्या है हमारा, नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया, विष्णु शर्मा हो गया। ठीक है ना। तो अब मैं इस नाम से जाना जाऊंगा, और साथ ही हमने ये सूचना दे दी, जानकारी दे दी कि भविष्य में मुझसे संबंधित कोई भी पत्राचार या अन्य जानकारियां इसी नाम से प्रेषित की जाएं। विष्णु शर्मा, पुराना नाम हरि शर्मा। तो इस तरह से आप नाम परिवर्तन की सूचना दे सकते हैं। या कभी कोई चीज़ जैसे खो गई हो, बैग आपका खो गया, कहीं छूट गया, उसके लिए भी विज्ञापन लिखा जाता है। तब हम वहाँ पर यहाँ पर नाम परिवर्तन की जगह लिखेंगे कि बैग खो जाने से संबंधित, या बैग खो गया, या खो गया है बैग, ऐसे कुछ भी लिख सकते सुंदर तरीके से। और तब वहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी कि कहाँ खो गया या कहाँ छूट गया। जैसे आपको जो भी अनुमान है कि मान लो मैं मेट्रो में बैठा था वहाँ छूट गया तो लिखना होगा, या बस में सफ़र कर रहा था वहाँ छूट गया तो लिखना होगा, कौन सा बस कौन सी मेट्रो ये लिखना होगा। उसके बाद बैग का रंग क्या था, अगर किसी कंपनी का है तो वो उसमें ज़रूरी कागजात हैं। और वहाँ पर आपको थोड़ा सा, नाम परिवर्तन में उसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वहाँ थोड़ी सी ज़रूरत होगी जहाँ आपको लिखना होगा कि पहुँचाने वाले को, सूचना देने वाले को या पहुँचाने वाले को जो यात्रा संबंधी खर्च है वो दिया जाएगा, या कुछ इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं।
इसी तरह से किसी व्यक्ति के खो जाने की, जैसे गुमशुदा है ना, खो जाते हैं लोग, तो उसके लिए यहाँ पर गुमशुदा लिखना होगा। और उसके बाद कौन खो गया है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पता क्या है, फिर उससे संबंधित जानकारी कि वो उसका रंग कैसा, जो व्यक्ति खो गया है या बच्चा खो गया है तो उसका रंग कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, आखिरी बार उसे कहाँ देखा गया था। अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर वो भी लिखना होगा कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर वहाँ पर दो तरह से सूचनाएं यहाँ से विज्ञापन आएंगे। एक तो कभी कभी निजी विज्ञापन लोग निकालते हैं जब उनके कोई अपने खो जाते हैं तब, और कभी कभी पुलिस विभाग की तरफ से, थाना की तरफ से भी ऐसी सूचनाएं लिखी जाती हैं, ऐसे विज्ञापन लिखे जाते हैं। तब वहाँ पर आपको बताना होगा कि अगर आप में से कोई इसे देखता है या किसी को ये मिलता है तो इससे संबंधित जानकारी किसे देनी है। अगर निजी है तो अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, पता डाल दिया है आपने, फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ सूचित करें, इस नंबर पर सूचित करें। अगर थाने की ओर से है तो फ़ोन नंबर और उस थाने का नाम भी लिखेंगे कि यहाँ पर सूचित करें। तो इस तरह से हम गुमशुदा, नाम परिवर्तन या चीज़ें खो जाने के विज्ञापन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और विज्ञापन को सामने लेकर फिर से देखते हैं कि किस तरह से हम तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा अगला विषय है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विज्ञापन। यहाँ पर हमारा प्रश्न आया है, इस तरह के कोई भी प्रश्न हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण पर विज्ञापन तैयार करें या भारत सरकार के विभाग द्वारा तैयार करें या कुछ भी हो सकता है। विषय हमारा मुख्य क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विज्ञापन तैयार करें। अब हमें इसमें मुख्य बातें क्या करनी है, तो संरक्षण का संदेश देना है कि किस तरह से हम अपने धरती को बचाएंगे, कैसे पेड़ों की अहमियत है, पर्यावरण को संरक्षित रखना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नारा लिखा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तथ्य के माध्यम से ही लिखें कि पेड़, हमें अनुच्छेद नहीं लिखना होता है ना, लोगों को उस ओर आकर्षित करना है, कम शब्दों में ज़्यादा जागरूकता फैलानी है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। तो स्लोगन उसमें बहुत काम करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएं या कुछ, तो छोटे छोटे स्लोगन, जैसे हम देखते हैं ना, विज्ञापन देखते हैं तो उनकी जो पंच लाइन होती, जैसे हम कहते हैं छोटे स्लोगन होते हैं, पंच लाइन होती है, हमें आकर्षित करती है। जैसे पेटीएम करो, तो पूरा क्या है उससे, लेकिन वो पेटीएम करो करो बोलते बोलते वो पेटीएम हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है ना। या दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल का पंच लाइन। तो इस तरह से डेटॉल डेटॉल हो, तो ऐसी चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम लिखें पेड़ बहुत ज़रूरी हैं, ये हैं वो हैं, वो विज्ञापन नहीं, हमें अनुच्छेद नहीं लिखना, हमें जागरूकता फैलानी है। तो नारा हमारे बहुत काम आता है। तो यहाँ मैंने एक छोटा नारा तैयार किया, सांसें होती जाती कम, आओ पेड़ लगाएं हम, ठीक है ना। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। तो एक नारा मैंने यहाँ लिखा, फिर धरती का चित्र बना दिया, थोड़े पेड़ पौधे बना दिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून ये लिख दिया हमने। याद रहे तो लिखिएगा, नहीं याद रहे तो गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, मान लो आपको 5 जून नहीं याद है तो आपने लिख दिया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों में सहयोग कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। पर्यावरण संरक्षण जीवन रक्षण, मैंने एक और नारा यहाँ पर लिखा कि अगर पर्यावरण संरक्षित होगा तो हमारा जीवन सुरक्षित होगा। तो ये नारे हमारे लिए बहुत प्रभावी हो जाएंगे। और तब यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है, किसी निजी संस्था के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना, जिसके भी द्वारा जारी किया गया है वो हमने यहाँ पर लिखा। तो ये हमने लिखा था कि भारत सरकार की ओर से, तो लिख दिया भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो ऐसे जारी करने वाले संस्थानों का नाम भी हमें लिखना होता है। तो इस तरह से आप ये विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। नारों की बहुत भूमिका होती है। जैसे अगर पंखे के लिए बनाना है, किसी पंखा के लिए बनाना, तो आपने मान लो पंखे का नाम रख दिया शीतल फैन, तो चली हवा मस्तानी, ये आपका पंच लाइन हो सकता है। तो इस तरह से वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से हम विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अगला एक और विज्ञापन लेकर आती हूँ आपके लिए, जो कि आपको और स्पष्ट करेगा। एक नया विषय लेकर फिर से मैं आगे आ रही हूँ। अगला प्रश्न जो है वो नेत्रदान से संबंधित है। हमें नेत्रदान के लिए विज्ञापन बनाना है।
लोगों को जागरूक करना है नेत्रदान के लिए, और उससे संबंधित विज्ञापन तैयार करने को कहा जा सकता है। तो नेत्रदान से क्या क्या फायदे होंगे उन सबको बताते हुए, और अंग दान के लिए जब भी विज्ञापन बनवाए, चाहे वो नेत्रदान है या हृदय का दान करना है आपको, तो हमेशा उसके लिए हमें पंजीकृत होना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। ये नहीं कि जीवित व्यक्ति की आंखें निकालकर दूसरे को लगा दी, आइए नेत्रदान कीजिए, आपने बहुत देखा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसके लिए रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ एक विज्ञापन बना रखा है आपके लिए, जो आपको सहयोग करेगा, आप और ज़्यादा सृजनात्मक हो सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, एक कदम अंधेरे से उजाले की ओर। एक आंख बना दिया क्योंकि नेत्रदान से संबंधित है। फिर यहाँ लिखा नेत्रदान महादान। इधर मैंने लिखा है, आओ करें एक प्रयास, जन जन के जीवन में भरे प्रकाश। फिर यहाँ लिखा है, आपका योगदान किसी के जीवन को रोशन कर सकता है, किसी के जीवन में रोशनी भर सकता है, किसी की अंधेरी दुनिया को प्रकाशित कर सकता है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। आज ही नेत्रदान हेतु पंजीकरण कराएं, संपर्क करें सिविल सर्जन कार्यालय या कोई अगर स्वयंसेवी संस्था अगर इसके लिए करवा रही है रजिस्टर्ड, या भारत सरकार का कोई विभाग करवा रहा है, तो आप जिसके लिए दिया गया है लिख सकते हैं, कोई भी एक। और एक हमने टोल फ्री नंबर दे दिया है, और तब यहाँ लिख दिया है जनहित में जारी, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जो भी विज्ञापन होते हैं वो जनहित में जारी होते हैं, लोगों की भलाई के लिए जारी किए जाते हैं, जागरूक करके लोगों को भला करने के लिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया नेत्रदान और कोई भी अंग दान के लिए आप हमेशा पंजीकरण का विज्ञापन बनाएंगे कि आप वहाँ रजिस्टर हो जाइए। और क्योंकि ये चीज़ें हमारी मृत्यु के बाद, जीवन समाप्त होने के बाद हमारे शरीर से निकाली जाती हैं। लेकिन अगर आपको रक्तदान का बनाना होगा ना, दोनों के अंतर को समझेंगे। ज़्यादातर गलतियाँ होती है बच्चों से, इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं। रक्तदान के लिए हम किसी भी स्वास्थ्य शिविर अगर लगाया गया तो वहाँ पर जाकर रक्त जीवित अवस्था में दान किया जाता है, वो मरने के बाद दान नहीं होगा, और अंग मृत्यु के बाद दान होते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी शिविर में जाकर या जो ब्लड बैंक है वहाँ जाकर हम रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान, जीवन दान, ऐसे विज्ञापन आप बना सकते हैं। रक्तदान से संबंधित एक और आपका हो सकता है कि मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज है जिसको किसी खास रक्त समूह का रक्त चाहिए और वो मिल नहीं रहा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में पहले लिखेंगे आवश्यकता है। फिर जिस रक्त समूह की ज़रूरत होगी, वो पॉजिटिव, वो निगेटिव, जो भी है वो यहाँ हम लिखेंगे। और उसके बाद लोगों को प्रेरित करेंगे कि आइए सहयोग कीजिए किसी का जीवन बचाने में। और तब हम वो पता लिखेंगे कि कहाँ पर आकर उसे रक्तदान करना है, और संपर्क का एक नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे ही आपको विद्यालय के लिए, किसी विद्यालय, नए विद्यालय का विज्ञापन तैयार करना होगा, तो वहाँ पर आप क्या क्या रखेंगे। तो जितनी भी खासियत एक विद्यालय में जो किसी को आकर्षित करे, उसका भवन, उसका जो सुविधाएं हैं, बस है, और सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण अनुभवी और योग्य शिक्षक। उसके अलावा अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं, खेल का मैदान है, वातानुकूलित बस सेवाएं हैं, कमरे हैं, तरन ताल है यानी स्विमिंग पूल है, जो भी है नामांकन में। और आप वहाँ पर कुछ ऑफ़र डाल सकते हैं, जैसे पहले 10 नामांकन फ्री, और उसके बाद 25 नामांकन जो है वो 20% की छूट दी जाएगी। तो इस तरह से आप वहाँ पर बना सकते हैं उन सारी विशेषताओं को, योग्यताओं को वहाँ पर लिखते हुए भिन्न भिन्न विषयों पर इसी प्रकार से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। और अगर इस तरह से आपने काम किया तो आपकी 100% गारंटी है कि आपको पूरे अंक मिलने तय हैं, कहीं भी कोई अंक आपका कटने वाला नहीं है। तो इस तरह से तैयारी कीजिए और परीक्षा में पूरे अंक लेकर अपने आपको खुश कीजिए, अपना भविष्य सुंदर बनाइए, अच्छा रिजल्ट लेकर आइए। फिर मिलते हैं अगले एक और विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आगे इसी तरह से लेखन के बाद हम लोग साहित्य की ओर बढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न आपको आने वाले हैं। धन्यवाद।